वो हमको जात सूचक शब्द कहते हैं कि तुम यादव हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुमको जो करना है कर लो। हमको पिस्टल दिखाते हैं कि मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है। तुम साथियों नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर के सदर विकास खंड अंतर्गत विद्यापारा एक ग्राम सभा है, वहीं पर मैं हूं उसी ग्राम पंचायत में। और एक खबर निकली है जो है दैनिक जागरण में कि सहायक विकास अधिकारी को सफाई कर्मी ने दी धमकी और एफआईआर दर्ज हो चुका है। वो सफाई कर्मी अजीत यादव उनका नाम है, वो अजीत यादव हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या मामला था और क्यों ये जो है अधिकारी को ही ये धमकी दे रहे हैं फोन पर। क्या नाम है आपका? अजीत यादव, सफाई कर्मी, विद्यापारा। अच्छा, एक पेपर में निकला हुआ है कि आप जो है अपने ही अधिकारी को फोन पर जो है धमकी दे रहे हैं। आपके खिलाफ जो है एफआईआर हुआ है कोतवाली, सदर कोतवाली में। जी, हमको भी सूचना मिली पेपर के माध्यम से कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है। मेरा मार्च महीने का वेतन रोका गया था। मैं अपने अधिकारी एडीओ पंचायत से बात किया तो मेरी मार्च महीने में 19 तारीख को रजदेपुर देहात में भाजपा का कोई मंत्री जी आ रहे थे। मंत्री जी के व्यवस्था में साफ सफाई में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो मैं वहाँ आया अपने ग्राम पंचायत में और प्रधान जी से मिला और प्रधान जी से बोला कि आज मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, आज हमको 19 मार्च को जाना है रजदेपुर देहात में। तो प्रधान जी बोले कि ठीक है, आज तो गांव में काम करना है, रुकिए हम आपके एडीओ पंचायत से बात कर लेते हैं। तो एडीओ पंचायत सर से बात हुई, श्रीमान प्रधान जी से एडीओ पंचायत त्रिपाठी जी से बात हुई। तो त्रिपाठी जी बोले ठीक है प्रधान जी, अजीत को रोक लीजिए, इसी जगह वो काम कर ले, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रीमान जी ने छुट्टी दे दिया प्रधान जी के टेलीफोन के मोबाइल के माध्यम से। मैं अपने गाँव में काम किया। काम करने के बाद 2 दिन बाद पता चला कि स्पष्टीकरण मांग दिए ग्रुप में। तो प्रधान हम भी बताए, प्रधान जी को सूचना मिली, प्रधान जी ने गोपाल जी सफाई कर्मी हैं, उनके नंबर से एडीओ पंचायत से बात की कि जब मैं अजीत को गांव में रोका तो आप इनका स्पष्टीकरण क्यों मांग रहे हैं। तो ये बोले कि ऐसी बात है नहीं प्रधान जी, उनका वेतन निकल जाएगा, कोई मैटर नहीं है। मैं पेरोल अपना मार्च महीने का प्रधान जी से वेरीफाई, सर्टिफिकेट से वेरीफाई करा कर ले गया, जमा किया। पेरोल जब ब्लॉक में मैं जमा कर दिया, जब मार्च महीने का वेतन अप्रैल में आया तो मेरा वेतन रोक दिए। जब उनसे मैं कारण पूछा कि श्रीमान जी वेतन क्यों रोके, तो बोले कि मैं वेतन रोक दूंगा, तुम क्या करोगे। मैं डीपीआरओ को 1 लाख महीना देता हूँ, डीपीआरओ साहब हमारी सुनेंगे कि तुम्हारी सुनेंगे, जो तुमको करना है कर लो। और मुझे झूठे आरोपों में। अच्छा, 19 तारीख को आपको कहीं मंत्री जी का कोई कार्यक्रम था, आपकी जो है ड्यूटी वहां पे लगा दी गई थी। प्रधान जी ने उनसे आग्रह किया तो आप उन्हीं के ग्राम सभा में जो है कार्यरत हो गए। फिर उसी को लेकर, उसी दिन की ड्यूटी को लेकर आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया, ठीक? तो आप स्पष्टीकरण दिए। तो प्रधान जी के फोन के माध्यम से प्रधान जी बताए कि मतलब सब फोन पे ही हुआ था। फोन पे छुट्टी मांगी गई और फोन पे ही वो बात भी कर ली उनसे। प्रधान जी इसका साक्ष्य प्रधान जी इस लगाकर डीपीआरओ साहब के भेजे हैं, कोतवाली में भी दिया गया है। प्रधान जी भी गवाह इसके हैं कि मैं छुट्टी लिया हूँ। चलिए हम प्रधान जी से बात करेंगे, उनका भी बाइट लेने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनके मैटर में क्या हुआ, अब क्या हुआ है। सर मेरा वेतन रोक दिया गया। मैं साल भर में 2 बार रेवतीपुर वाला। एक बात और कि आप जो है धमकी, कहा जा रहा है कि आप जो है धमकी दिए हुए हैं उनको, और वो जो है रिकॉर्डिंग हुआ है और वो साक्ष्य जो है कोतवाली में जमा भी किया गया है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, वो पेपर में चढ़ा बढ़ाकर त्रिपाठी जी लिखवा दें, ऐसा साक्ष्य रहता तो मेरे वीडियो वायरल हो जाता। ऐसी मैं धमकी नहीं दिया हूँ। वो हमको जात सूचक शब्द कहते हैं कि तुम यादव हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुमको जो करना है कर लो। हमको पिस्टल दिखाते हैं कि मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है, तुम्हारी पोस्टिंग गंगा उस पार रेवतीपुर ब्लॉक में करवा कर तुमको सही करवा देंगे। तो हम कहे हाँ पिस्टल दिखाकर। तो हम कहे श्रीमान जी मैं सफाई कर्मी हूँ, आप हमारे अधिकारी हैं। मैं प्रणाम कर हंस कर उनके ऑफिस से निकल गया। आपसे हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, जो करना है आप करिए। मेरा 2024 में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वेतन रोकते गए। मैं बैंक से लोन लिया हूँ, मेरी EMI टूटती गई। मेरा बैंक से मैनेजर साहब बार बार फोन करते हैं कि तुम्हारा वेतन नहीं आ रहा है। मैं इनसे उनसे कर्ज लेकर अपना EMI भरते गया। किसी तरह से फिर त्रिपाठी जी को 20,000 रुपया दिया तो मेरा वो वेतन निकाले। वेतन निकालने के बाद अंतोगत मामला फरवरी में फिर हमारी नौकरी सही हुई। फरवरी का वेतन पाए, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब वेतन में पाया गया। ये मार्च महीने का वेतन फिर त्रिपाठी जी रोक दिए। मैं एक दिन वही मंत्री जी का प्रोग्राम था जिसकी छुट्टी में
छुट्टी के जिम्मेदार प्रधान जी छुट्टी लिए टेलीफोन से, और हमारे साथ कर्मचारी जो हैं काम करने वाले वो भी उस समय वहाँ मौजूद अच्छा, थे। एक बात और बताइए, आपके साथ इस ग्राम पंचायत में कितने कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मी उषा भारती, सुनीता यादव, अरविंद प्रजापति, गोपाल प्रजापति, हम लोग 5 सफाई कर्मी हैं। 5 सफाई कर्मी हैं। तो 5 सफाई कर्मियों में से आप ही का वेतन क्यों बार बार रोका जा रहा है? हाँ, हम और हम पत्नी दोनों जगह इसी जगह हैं। हम पत्नी का भी वेतन रोका गया था। अच्छा। पत्नी का भी वेतन रोका गया था, तो 5-6 महीना का वेतन रुका, तो मैं त्रिपाठी जी का उसका भी पैसा 20,000 दी पत्नी मेरी, तो वेतन निकलवाए। फिर जनवरी से 20,000 जो है दिया जाता है निकलवाने के लिए? जी, निकलवाने के लिए घूस 20,000। अब उसको घूस समझिए, जो भी आप समझिए अपने भाषा में। अच्छा। 20,000 हम त्रिपाठी जी को दिए तो वेतन दिए। और जब मैं कहता हूँ कि सर हमको क्यों बार बार रेवतीपुर भेजते हैं, अभी अभी हमको पता चली है मैसेज ग्रुप से, हम लोग का सफाई कर्मियों का ये कैसे दे देते हैं आप लोग? वो तो लिखा जाता है कि जो है घूस लेना और देना जो दोनों अपराध है, तो फिर कैसे लिया जाता और दिया जाता है? ये सब अभी चल रहा है। अभी हम लोग लाचार हो जाते हैं। हम लोग का महीना में 300 रुपया पेरोल पर लगता है। अच्छा। उसी एडीओ पंचायत को हम हमेशा हर महीना हम लोग 300 रुपया पेरोल का देते हैं। अच्छा। अब मेरा पेरोल ले ले बस हमको इस बात की दुख हुआ कि जब त्रिपाठी जी को मेरा वेतन रोकना था तो मेरा पेरोल लौटा दिए होते, मुझे सूचना दे दिए होते कि तुमको ये करेंगे। अब बे बताए मेरा वेतन रोक दिए। मार्च का क्लोजिंग का महीना होता है, बच्चों का नाम लिखाना, EMI कटती है। लेकिन जब उनसे हम बात किए फोन से, शांति वार्ता से, तो हमको जाति सूचक शब्द कहने लगे, पिस्टल दिखाने लगे और बार बार कहते हैं कि मैं DPRO को 1 लाख महीना देता हूं, तुम क्या करोगे? DPRO साहब तुम्हारी बात सुनेंगे कि हमारी बात सुनेंगी? अच्छा। तब ये इस प्रकरण को लेकर मैं 2024 लोकसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी। जंगीपुर मंडी में 15 दिन ड्यूटी किया। निर्वाचन ड्यूटी करने के बाद काउंटिंग की ड्यूटी किया। काउंटिंग ड्यूटी करने के बाद मैं 1 बजे रात तक बक्सा पेटी ट्रक पर लादा उतारा। उसके बाद भी मई महीने का मेरा वेतन त्रिपाठी जी रोक दिए। मैं जब साहब को नहीं गया तो साहब बोले चलो। ये हमारे समझ में आप ही का क्यों रोका जाता है? आपसे कुछ उनसे दुश्मनी है या उनसे आपसे दुश्मनी? आखिर क्यों आप ही का? क्यों और भी कर्मचारी हैं उनका क्यों नहीं रोका जाता? उनकी तो कोई शिकायत नहीं आ रही। अभी ये मैटर हम भी नहीं समझ पाते हैं कि हमसे त्रिपाठी जी से क्या दलगत भावना है। अच्छा। जातिगत भावना है। अब क्या कोई दुश्मनी, ये भी हमको समझ में नहीं आता है। इससे पहले त्रिपाठी जी का कार्यकाल और हमारा कार्यकाल देखा जाए, 2009 से मैं नौकरी कर रहा हूं। और त्रिपाठी जी जब से हमारे रेडियो साहब कार्यकाल देखा जाए तो करंडा ब्लॉक में गए तो वहां गबन के मामला में उनका मामला हुआ था। रेवतीपुर में गए तो उनके साथ ये हुआ। भदौरा में गए उनके साथ RP मिश्रा हमारे DPRO साहब थे, तो विकास भवन में उनसे भी ऐसा कोई मामला हुआ त्रिपाठी जी को। और कुछ निजी कोई मामला है नहीं, फिर भी त्रिपाठी जी हमारे अधिकारी हैं और हमको हमारे पीछे हाथ धोकर बार बार पड़े हैं। मुझे मानसिक रूप से टार्चर कर रहे हैं वेतन रोक रोक कर। जिसका वेतन रुक जाता है, आप ही बताइए श्रीमान जी, मेरे बच्चों की फीस भरना है, मैं बैंक का लोन लिया हूँ, बार बार बैंक से फोन आता है, मैं परेशान हूँ। अच्छा। और मैं अपने माध्यम से DM साहब को कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री साहब को कह रहा हूँ कि हमारे विभाग में जो भ्रष्टाचार है इसका निवारण किया जाए। आए दिन कर्मचारियों से बड़े अधिकारी उलझते जा रहे हैं। अभी 1 महीना पहले कोई और DPRO साहब से मैटर था, EDO साहब से और कोई मैटर था। आए दिन हमें तमाम घटनाएं हो रही हैं और DPRO साहब हमारे अधिकारी हैं, मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैटर कल का है और 24 घंटा में हमको निलंबन का आदेश दे दिए, बे बताए बे नोटिस जारी निलंबित करके फिर उसी पर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। अभी आप निलंबित हम इस समय निलंबित है, बेकारण बताए नोटिस हम निलंबित हैं। बस त्रिपाठी जी के जो पेपर के माध्यम से जो FIR है, वो FIR की कॉपी हम कोतवाल जी से मिले, कोतवाल साहब से मिले, तो हम भी अपना साक्ष्य रखे हैं वहां पर। अब इस साक्ष्य की जांच न करते हुए हम दोषी हैं कि त्रिपाठी जी दोषी हैं, बे आरोप सिद्ध किए हुए हमारे अंशुल मौर्य साहब हमको रेवतीपुर ब्लॉक में निरस्त का नाम से हमको रेवतीपुर ब्लॉक में अटैच कर दिए, निरस्त कर निलंबन कर दिए। मैं साहब के आदेश का पालन करता हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो त्रिपाठी जी हमसे कहते थे कि तुमको गंगा उस पार रेवतीपुर में भेजकर तुम्हारी सारी अकड़न ढील कर दूंगा, यदि साहब को हमको निलंबन करना ही था तो हमारा सादात ब्लॉक में कर देते, सैदपुर में कर देते, देवकली में कर देते, मनिहारी कर देते, जखनिया कर देते। इससे ये अंतोगत्वा यह सिद्ध होता है कि जैसे जैसे हमारे रेडियो पंचायत कहते हैं वैसे वैसे हमारे अंशुल मौर्य साहब उनकी बात मानते हैं। अच्छा। मैं भी जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ पैसे अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं, तो उनसे भी उनके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है, ये खुद कह रहे हैं। हालांकि ये कोई साक्ष्य हमारे पास ना है ना इनके पास। ऐसा कुछ है आपके पास कि जो पैसा दिए हैं आप और जो वो अधिकारी दिए उनका कुछ साक्ष्य है? इसकी जांच होगी तो ऐसा साक्ष्य मैं जुटाने के लिए मेरे पास है। आप जो पैसा दिए हैं ऊपर के अपने अधिकारियों को, उसका साक्ष्य है आपके पास? त्रिपाठी जी को दिए, इसका
साक्ष्य हमारे पास है। कैसे ऑनलाइन किए हैं या कैश दिए हैं, कैसे कैश दिए हैं। अच्छा। कैश दिए हैं। जब जरूरत पड़ेगी, जब मेरी विवेचना होगी तो मैं अपना सारा परिणाम खोलूंगा। जो मेरे उच्च अधिकारी, मेरे जांच अधिकारी होंगे, उनके सामने मैं सारी बातें रखूंगा और सारा पोल उनको सामने मैं बताऊंगा। अच्छा जी। अब क्या करेंगे? अब तो आपका बार बार वेतन रोक दिया गया, आप निलंबित भी हो गए, कई बार से रोका जा रहा है, अब क्या करेंगे आप? अब मैं निलंबित हो गया हूँ तो मैं डीपीआरओ साहब से यही कहूंगा, लेटर के माध्यम से उनको सर से, अभी मेरा कोतवाली में एफआईआर है, हम भी एफआईआर किए हैं। 1-2 दिन में साहब से मैं भी पत्र दिया हूँ। डीएम साहब को पत्र दिया हूँ, डीपीआरओ साहब को पत्र दिया हूँ, मुख्यमंत्री साहब को पत्र दिया हूँ। पोर्टल के माध्यम से सारी मैं अपने जो करना था कर दिया। मैं सुनवाई नहीं होगा तब क्या करेंगे आप? सुनवाई नहीं होगा तो मैं मजबूर होकर जो भी मेरे पर घटना होगी, जो मेरे भी बाल बच्चे में मैं जो भी कदम उठाऊंगा, इसका स्वतः अंशुल मौर्य डीपीआरओ साहब होंगे। मेरा लोन का पैसा बाकी है, बच्चों की फीस बाकी है। त्रिपाठी जी से मेरा मामला हुआ था तो बुलाकर हमको त्रिपाठी जी को सामने बुलाए होते। हमारे खिलाफ एफआईआर भी हुआ है तो कोतवाल की पुलिस, कोतवाली हमको कहीं साक्ष्य मांगती, हम कोतवाल में अपना साक्ष्य दिए हैं। साहब के सामने हम बैठते, हमको बुलाकर दंडित किए होते, बेबताए हमको उसी ब्लॉक में भेजा गया जहाँ त्रिपाठी जी कहते थे कि तुमको रेवतीपुर भिजवा देंगे, और रेवतीपुर में फिर साल भर के अंदर फिर हमको निलंबित कर रेवतीपुर में भेजा गया। इससे कहीं ना कहीं हम अंशुल त्रिपाठी जी तो हमको आंशिक वित्तीय रूप से पीड़ित कर दिए, और मानसिक रूप से हमारे अंशुल मौर्य साहब हमारे जिम्मेदार होंगे, जो वो हमारे उच्च अधिकारी हैं हमारे बीच में, और उनके बड़े अधिकारी हमारे बड़े अधिकारी हैं। त्रिपाठी जी को बुलाए होते, हमको बुलाए होते, ले बे बताए 24 घंटा के अंदर में बे नोटिस कारण बताओ जवाब दिए हुए हमको निलंबन का आदेश उसी ब्लॉक में थमा दिए जिस ब्लॉक में त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुमको रेवतीपुर ब्लॉक में तुम्हारी अकाउंट ढील करवा दूंगा। मैं अपने माध्यम से चैनल साथियों के माध्यम से मेरी आवाज़, जो भी कर्मचारी हमसे ज़्यादा पीड़ित सफाई कर्मी पड़े हुए हैं, लेकिन ये बात उजागर होगी तो 3335 कर्मचारी हैं, कम से कम 2500 कर्मचारी पीड़ित पाए जाएंगे। आए दिन ये घटना होती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं मौर्य साहब से यही निवेदन करूंगा, इसमें जो उचित जांच है, जांच करके हमारा जो निलंबित आदेश बनाए हैं, रेवतीपुर में नहीं लूंगा, रेवतीपुर में नहीं जाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, चलेगा। मेरे मान सम्मान पर ठेस गया है। समाज देखता है, समाज में हम कूड़ा करकट उठाते हैं, गांव की नाली साफ करते हैं, और गांव वाले हम लोग को हे दृष्टि देखते हैं, समाज हे दृष्टि से देखता है कि ये सफाई कर्मी है, ये गांव को नाली साफ करता है, हमारे पास कितना पैसा हो जाएगी, हमारा कितना आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन हम लोग समाज में हे दृष्टि से देखे जाते हैं। ये बात मुख्यमंत्री साहब से भी कहूंगा, डीएम साहब से कहूंगा कि प्रकरण की जांच करके उचित न्याय किया जाए। नहीं, इसके दोषी हमारे त्रिपाठी जी के साथ साथ हमारे उच्च अधिकारी अंशुल मौर्य साहब हैं। जब मेरा वेतन रुका हुआ था तो मैं पत्नी को लेकर मौर्य जी के चैम्बर में गया शाम को 7 बजे 2024 में, तो बोले कि तुम्हारा बदली हम कर देंगे रेवतीपुर, और तुम्हारी औरत तुम्हें एक साथ में सफाई कर्मचारियों या राज्य कर्मचारियों के श्रेणी में लिखा गया कि पति पत्नी एक साथ ड्यूटी कर सकते हैं। अंशुल मौर्य साहब की मैडम जी सुना हूँ कि इसी सिंचाई विभाग में जेई हैं, उनकी एक जिले में पोस्टिंग हो सकती है। मेरी औरत विकलांग है, क्या मैं एक ही साधन से 7 बजे आता हूँ, 2 बजे गाँव में जाता हूँ हम लोग तो एक ही साधन से आते हैं। साहब ऐसे कहीं सिद्ध होता है कि जो भी मेरी घटना होगी, जो भी कुछ 24 जो भी एफआईआर हुआ है, जो भी मैं उचित कार्रवाई हमारे मौर्य साहब करें, उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि स्पष्टीकरण जारी हुआ, जो भी जांच करके एक बार हमसे पूछ लिए होते, चाहे सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, चाहे प्रधान जी के माध्यम से हमको बुलवा लिए होते, बेबताए हमको निलंबन का आदेश कर दिए। चलिए, ये वही सफाई कर्मी हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो यही सफाई कर्मी है जिनका पैर वो धोते हैं। आज वही सफाई कर्मी है जो परेशान है, पीड़ित है अपने उच्च अधिकारियों से। अगर ऐसा होता है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिया जाता है, घूस लिया जाता है और इस प्रकार से प्रताड़ना होती है, अगर ये सब कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार और शासन सत्ता पर एक सवालिया निशान है, और इस पर अच्छे से जांच होनी चाहिए, और जो भी हो उस पर जो है, जो दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा ये एक आरोप लगा रहे हैं कि घूस दिए जाते हैं और ये होता रहता है। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइएगा और वो ये इनको न्याय मिले। अगर ये गलत है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये सही है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।